कौवे को कहा रात हो गई है, रात्रि में इस झाड़ के ऊपर रहने की हमारी बहुत इच्छा है। कौवे ने कहा भले यार। कौवा हंसिनी को बार बार देखने लगा। कौवे की आंख बहुत खराब होती है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जो जीव आंख से बहुत पाप करता है वो दूसरे जन्म में कौवा हो जाता है। भूलना नहीं, याद रखना। पाप करने के लिए आंख नहीं दी है। आंख से जो बहुत पाप करता है वो कौवा हो जाता है। कौवा बार बार हंसिनी को देखने लगा, उसकी दानत बिगड़ गई। प्रातः काल में हंसिनी जाने को तैयार हुए। कौवा हंसिनी को पकड़ता है, छोड़ता ही नहीं। हंस ने कहा क्या करते हो? ये तो मेरी है। हंस ने कहा अन्याय करते हो, ये मेरी है। मारामारी होने लगी। दोनों कोर्ट में गए। कौवा बड़ा चालाक होता है। न्यायाधीश के बंगले में कुछ मिलने के लिए गया होगा। न्यायाधीश को लोभ दिया है, बताया है कल तेरे को न्याय देना है, ऐसा न्याय देना हंसिनी हंस की नहीं है, कौवे की है। तू मेरी तरफ से न्याय देगा तो तेरे माता पिता जो मर गए हैं वो जहां होंगे वहां मैं तेरे को ले जाऊंगा। कौवा पितृदूत होने से मरे हुए पितृ कौवा को दिखते हैं। तेरे जो माता पिता मर गए हैं मैं तेरे को बताऊंगा। न्यायाधीश को लोभ हुआ। लोभ से न्यायाधीश ने झूठा न्याय दिया, हंसिनी हंस की नहीं है, कौवे की है। हंस बड़ा दुखी हुआ। न्यायाधीश ने कौवे को कहा मैंने तेरे तरफ का न्याय दिया है, अब मेरे माता पिता जहां हो वहां मेरे को ले जाना, मेरे को देखना है। कौवा न्यायाधीश को जहां बहुत कचरा पड़ा था वहां ले गया। वहां अनेक कीड़े थे। न्यायाधीश को बताता है यह जो कीड़ा है वो तेरा बाप है। कि मेरा बाप कीड़ा हुआ है? तो जिसका बेटा न्यायासन में बैठ करके झूठ न्याय देता है उसका बाप कीड़ा न हुए तो दूसरा क्या हो? तू भी कीड़ा होने वाला है। तुमने झूठा न्याय दिया है। अति पापी पुत्र पाप से माँ बाप की दुर्गति भी करता। भगवत भक्त पुत्र होवे तो माता पिता की सदगति करता है। प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने कहा है तेरे भक्ति से तेरे पिता को मुक्ति मिली है। त्रिसप्तभि पिता पूता पितृभि सहते नघ। नारद जी महाराज राजसूय यज्ञ में धर्मराजा को ये कथा सुनाते हैं। वक्ता का एक साधारण नियम होता है, एक प्रकरण पूरा हो जाए कि वक्ता श्रोता के मुख को देखता है। चतुर वक्ता समझ जाता है कथा की असर क्या हुई, कैसी हुई। नारद जी देखने लगे धर्मराज कथा में उदास होकर के चिंता में बैठे थे। नारद जी को अच्छा लगा नहीं, मैंने प्रेम से कथा की, राजा को कथा में आनंद नहीं आया। संत हृदय सरल होता है। सरलता से नारद जी ने पूछा आज कथा में आनंद नहीं आया, मेरी कथा में कुछ भूल हो गई। धर्मराजा ने कहा आपकी कोई भूल नहीं, आपने अच्छी कथा की, कथा में आनंद आया है। नारद जी ने कहा तेरे मुख में तो आनंद नहीं दिखता है, तू चिंता में बैठा है, उदास होकर के बैठा है कि महाराज कथा में तो मेरे को आनंद आया। मैं कब से विचार करता हूँ 5 वर्ष के प्रहलाद में प्रेम कैसा था, उसका भगवान में विश्वास कैसा था। स्तंभ में भगवान है, प्रहलाद के लिए भगवान स्तंभ में से प्रकट हुए, मेरे लिए आज तक प्रकट हुए नहीं। 5 वर्ष के प्रहलाद को भगवान का दर्शन हुआ, मैं 55 वर्ष का हुआ, आज तक एक बार भी दर्शन हुआ नहीं। धिक्कार है मेरे। कुत्ता दिन भर घूमता रहता है, उस प्रकार मैं पैसे के लिए बहुत भटकता हूं, मैं पैसे के पीछे पड़ा हूं। धिक्कार है मेरे। कुत्ते को भूख लगती है वो तब कुत्ता खाता है, मैंने आज तक बहुत खाया, मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं 55 वर्ष का हुआ, भगवान का अभी तक दर्शन हुआ नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरे मन में ऐसा विचार आता है अंत काल में यमदूत मेरे को बहुत मारेंगे,
बहुत सजा होने वाली है। मैंने भगवान के लिए कुछ किया नहीं। प्रहलाद की भक्ति कैसी, स्तंभ में से भगवान प्रकट हुए, मेरे लिए भी भगवान प्रकट हुए नहीं है। अंतकाल में मेरी क्या दशा होगी? पाप करके कोई पैसा कमाता हो, सुख भोगता हो, ठीक है, अंतकाल में बहुत दुख है, कहां जाएगा? अंतकाले महादुखम तस्मात् जाग्रही जाग्रही। धर्मराजा ने कहा है, मेरे को एक बार भी अभी भगवान का दर्शन हुआ नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ है, इस जीवन की समाप्ति हो गई। ऐसा विलासी जीवन क्या काम का है? शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारुचित्रम हरेरंग्रिपद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम अनर्घ्यानि रत्नानि भुक्तानि सम्यक् समालिंगिता कामिनी यामिनीषु हरेरंग्रिपद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अंतकाल में मेरे को बहुत सजा होने वाली है। मेरे को भय लगता है, मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया, मेरे को एक बार भी भगवान का दर्शन हुआ नहीं। राजस्व यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष विराजमान है। भगवान ऐसी लीला करते हैं, मैं ईश्वर हूं कोई जाने नहीं। भगवान अपने स्वरूप को छिपाते रहते हैं। परमात्मा को प्रकट होने की इच्छा नहीं होती है, जीव को जगत में प्रकट होने की बहुत इच्छा होती है। कितने लोग थोड़ा सा कोई सत्कर्म करे तो अनेक बार अखबार में देते हैं, हम विष्णु याद करने वाले हैं, आप सब लोग दर्शन का लाभ लो। अरे तुमने कभी दर्शन का लाभ लिया है? लोगों को दर्शन का लाभ देने के लिए जाता है। मानव शांति से दर्शन कहां करता है? मानव सत्कर्म बहुत कम करता है, उसको प्रकट होने की इच्छा होती। भगवान अपने स्वरूप को छिपाते रहते हैं। मैं ईश्वर हूं कोई भी जाने नहीं। राजस्व यज्ञ में पांडवों के घर में भगवान साधारण काम भी करते हैं। अर्जुन को गीता जी में आज्ञा दी है, अर्जुन कोई फल की अपेक्षा रखना नहीं, फल की अपेक्षा छोड़ करके सतत सत्कर्म करो। पांडवों के घर में काम करने से श्री कृष्ण को एक पैसा भी मिलने वाला नहीं। पांडवों के घर में काम करने से श्री कृष्ण की कीर्ति बढ़ने वाली नहीं है। साधारण भी काम किया है। श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को अभिमान का स्पर्श नहीं। अपने स्वरूप को छिपाते रहते हैं। धर्मराजा को कहते, भैया ऐसा बड़ा भारी यज्ञ तो आप ही कर सकते हैं, ऐसा यज्ञ हमारे हाथ से कभी होने वाला नहीं। आपके यज्ञ में कितने संत आए हैं, कितने ऋषि आए हैं, इन सभी को भोजन कराने का पुण्य आपको मिलता है। मैं थोड़ी सेवा करूं, इन संतों का भोजन होने के बाद पत्तल उठाने की सेवा मैं करूं, थोड़ा पुण्य मेरे को भी मिलेगा। साधारण काम भी किया। भगवान ऐसा साधारण काम करते हैं, तब दूसरे किसी को काम करो ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सभी लोग प्रेम से करते हैं। प्रशंसा होती है धर्मराजा की, कैसा उनका यत्न है, कैसी व्यवस्था है। अपने स्वरूप को छिपाया, मैं आपके मामा का पुत्र हूं। धर्मराज ऐसा मानते हैं, वसुदेव जी मेरे मामा है। श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र है, मेरे भाई है। ऐसा यज्ञ कोई नहीं कर सकता। ये सब लोग यज्ञ में सेवा करने के लिए आए हैं, इनकी भावना है मेरे को भी थोड़ा पुण्य मिले। श्री कृष्ण परमात्मा है, भूल गए हैं घर में भगवान है। धर्मराज
धर्मराज ऐसा मानते हैं मेरे मामा वसुदेव जी के ये पुत्र है, मेरे को भगवान का दर्शन होता नहीं है। नारद जी ने कहा तू भाग्यशाली है, तेरे घर में भगवान है। कि मेरे घर में भगवान कहाँ है? अरे इसी सभा में बैठे हैं। धर्मराज सभा में चारों बाजू देखते हैं, श्री कृष्ण में नजर तो जाती है, फिर विचार करते ये भगवान है, ये भगवान होते तो पत्थर उठाते, ये भगवान नहीं है, ये मेरे मामा वसुदेव जी के पुत्र है। कि महाराज भगवान कहाँ है? इसी सभा में बैठे हैं, मानव के जैसा ही स्वरूप लिया है। घर में भगवान है, जीव ईश्वर दोनों साथ में ही रहते हैं। आपके घर में भी भगवान है, आपके साथ में भगवान है। नारद जी जैसे सद्गुरु कृपा करके जब आंख देते, धर्मराजा ने कहा भगवान कहाँ है? नारद जी महाराज श्री कृष्ण के सन्मुख श्री कृष्ण दर्शन करते हुए कथा करते। भगवान समझ गए ये नारद मेरे को प्रकट करेगा ऐसा लगता है। भगवान ने नारद जी को आंख से संकेत किया मेरे को प्रकट होना नहीं है, अब तेरी कथा पूरी कर दे, ज्यादा बोलना नहीं, अच्युतम के जोन करो अब जल्दी, ज्यादा बोलना नहीं। भगवान को प्रकट होने की इच्छा नहीं है, आंख से संकेत किया बोलना नहीं, मेरे को प्रकट होना नहीं है। नारद जी ने कहा आपको प्रकट होने की इच्छा नहीं है, ये धर्मराज समझता नहीं, मैं क्या करूं? सभा में कोई महान पुरुष बैठे हो, उनके सन्मुख अंगुली बताने से उनका अपमान हो जाता है। नारद जी बहुत विवेक से कथा करते थे, यहीं बैठे हैं, मानव के जैसा ही स्वरूप है। धर्मराजा ने कहा कहाँ है? फिर तो मर्यादा छोड़ दी, श्री कृष्ण भगवान के सन्मुख अंगुली बताते, अरे अयम ब्रह्म, श्री कृष्ण ही परमात्मा है। समा अयम ब्रह्म महद विमृग्यम, अयम ब्रह्म यही परमात्मा है। कि संत ब्रह्मा ऋषि यहाँ जो आए हैं, तेरे घर की मिठाई खाने के लिए कोई आया नहीं, किसी को दक्षिणा का लोभ नहीं है, भगवान का दर्शन करने के लिए आए। समा अयम ब्रह्म महद विमृग्यम कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रियस्व खलु मातुलेया आत्मार्हणीयो विधिकृत गुरुश्च। यही ब्रह्मा जी के पिता है, यही लक्ष्मी जी के पति है, इनका दर्शन करने के लिए हम आए। नारद जी ने जब सभा में कहा श्री कृष्ण ही परमात्मा है, भगवान को संकोच हुआ, भगवान की नजर धरती में है और भगवान ने मस्तक हिलाया। ये नारद बोलता है सत्य नहीं है, वैकुंठ में नारायण ये ब्रह्म है, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं। भगवान ने मस्तक हिलाया है, नारद सत्य नहीं बोलता है। धर्मराजा को शंका हुई, नारद जी कहते हैं श्री कृष्ण परमात्मा है, श्री कृष्ण कहते हैं नारद सत्य नहीं बोलता है, मैं ब्रह्म नहीं हूं, वैकुंठ में नारायण विराजमान है, वे परमात्मा है। जो लायक नहीं है उसको भगवान का दर्शन जल्दी होता नहीं है, कदाच दर्शन होवे तो उसको दर्शन में विश्वास नहीं होता, यही भगवान है। उसका पाप विघ्न करता है, मन को चंचल बना देता है। भगवान ने जब मस्तक हिलाया तब धर्मराजा को भी शंका हुई कि ये तो ना बोलते हैं, नारद जी कहते यही परमात्मा है। धर्मराजा को शंका होती है, भगवान तो लीला में कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, संत सत्य बोलते हैं, मैं जो कहता हूं वही सत्य है। ये छोटे थे तभी से अपने स्वरूप को छिपाते रहते, लीला में कभी कभी बालकृष्ण झूठ भी बोलते। सत्यम वद, ये जो नियम है मानव के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं है। भगवान
भगवान कभी कभी लीला में दूर भी बोलते हैं। बाल कृष्ण मिट्टी में खेलते थे, मन सुखा मधुमंगल ने मिट्टी का मकान बनाया। बाल कृष्ण को बताता मेरा मकान कैसा हो गया, कन्हैया तू मकान बना दे। तो कन्हैया मकान बनाने के लिए जाता है, जुगाड़ गिर जाती है, कन्हैया का मकान बनता ही नहीं है। बालक हंसने लगे, कन्हैया तेरे को कुछ भी नहीं आता है, मेरा मकान कैसा हो गया। सब हंसने लगे। भगवान ने विचार किया मैं क्या करूं, मेरे मकान की दीवार गिर जाती है, मकान बनता ही नहीं है, ये सब लोग मेरे को हंसते हैं, अब कुछ विषय बदलना चाहिए। प्रभु ने ऐसी लीला की, थोड़ी मिट्टी उठाई और उसमें रख दी, मिट्टी खाने लगे। बालकों ने देखा है, दौड़ते हुए यशोदा जी के पास गए, मैया मैया चलो कन्हैया ने मिट्टी खाई। यशोदा मैया दौड़ती हुई आई है। मां ने विचार किया माखन खाएगा तो मेरा कन्हैया तगड़ा हो जाएगा, और मिट्टी खाएगा उनके बेटों को रोग हो जाए तो कन्हैया मेरा बेटा है, बालकृष्ण को संभालना है। मैया दौड़ती हुई आई, पूछी मिट्टी क्यों खाई। बालकृष्ण ऐसी लीला करते हैं, मेरे को मां का भय लगता है, आज मेरी मां मेरे को मारेगी। ऐसा मुखारविंद बनाया, डर गए, क्यों बोलता नहीं है, क्यों मिट्टी खाई। बालकृष्ण ने कहा मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब तेरे मित्र बोलते हैं, मैया ये सब झूठे हैं, अकेला मैं ही सच्चा हूं, ये सब झूठे और तू सच्चा। बालकों ने कहा कन्हैया झूठ बोलता है, इसने मिट्टी खाई है, उसके मुख में मिट्टी है। कि तुमने मिट्टी नहीं खाई, कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। मां को विश्वास नहीं होता है, मुख खोल दे, मेरे को देखना है। अब तो घबराए, मेरे मुख में मिट्टी देखेगी तो मेरी मां मेरे को मारेगी। श्री कृष्ण जहां विराजते हैं वहां ऐश्वर्य शक्ति सेवा में हाजिर रहती है। ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया यशोदा मैया बाल कृष्ण को अपना पुत्र मानती है, मेरा बालक है, उसने मिट्टी खाई हो तो सजा करूंगी। बाल कृष्ण तो मेरे पति है, मेरे पति को कोई सजा करे मेरे से सहन नहीं होगा। यशोदा जी कहती है मैं सजा करूंगी, ऐश्वर्य शक्ति कहती है मेरे मालिक को तो कैसे सजा करती है मैं देखती हूं, ये मेरे मालिक है, तू खोल दे, मेरे को देखना है। बालकृष्ण ने जहां मुख खोला तो ये ऐश्वर्य शक्ति ने बालकृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किया। बड़े बड़े देव ऋषि लाला के मुख में दिखते हैं। मां को आश्चर्य होता है, मुझे लगता है क्या दिखती हूं, कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड दिखता है। ऐश्वर्य शक्ति ने ऐसा दर्शन कराया है, ये छोटे थे तभी से अपने स्वरूप को छिपाते रहते, इनको ऐसी आदत पड़ी है। यशोदा मैया के आंगन में बड़े बड़े संत आते थे, यशोदा मैया उनको भिक्षा देने के लिए जाती है। संत कहते हैं मैया 40 वर्ष हो गए मैं साधु हुआ, मैं प्रातः काल में ध्यान करता हूँ, एक बार मैं सादा भोजन करता हूँ, मेरा पाप बहुत है, कभी मेरे को दर्शन ही नहीं होता। मैया मैंने ऐसा सुना है तेरे गोद में परमात्मा खेलते, मैया एक बार बालकृष्ण का तो मेरे को दर्शन करा दे। श्री कृष्ण दर्शन की मेरे को भिक्षा दे, ये फल लेने के लिए मैं नहीं आया, मैं बहुत दूर देश से आया हूं, मैंने सुना है यशोदा जी के गोद में भगवान खेलते, एक बार बालकृष्ण का दर्शन करा दे। यशोदा मैया घर में जाती है, अपने बालकृष्ण को समझाती है, बेटा बाहर एक बड़े महात्मा आए हैं, वो तेरे को देखने की इच्छा है, बड़े भारी महात्मा है, तेरे को आशीर्वाद देंगे। बालकृष्ण ने कहा मेरे को आशीर्वाद नहीं चाहिए, मैं बाहर नहीं हूं। कि कन्या तेरे को आशीर्वाद नहीं चाहिए, तेरे को क्या चाहिए, कि मेरे को माखन मिश्री दे दे और आशीर्वाद तू देने के लिए बाहर जा, मेरे को आशीर्वाद नहीं चाहिए। ये कैसा बोलता है, बेटा ये बड़े महात्मा है, तेरे को आशीर्वाद देंगे, तेरे को पैसा बहुत मिलेगा। मैया मैं पैसा लेकर के क्या करूं, मेरे को आशीर्वाद नहीं चाहिए। उस साधु को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। कि तू साधु को क्या जानता है, कि मां मैं उसको अच्छी तरह से जानता, साधु तो हुआ है, अभी हृदय सरल नहीं है। जिसका हृदय सरल है उसी को साधु कहते हैं। सरल हृदय में भगवान आते हैं।
छल कपट करने से हृदय बाका हो जाता है। जिसका हृदय बाका है उसके हृदय में भगवान नहीं आते हैं। मैं साधु को जानता हूं, भैया मैं बाहर नहीं आऊंगा, मेरे को डर लगता है, साधु की दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, मैं बाहर जाऊंगा मेरे को पकड़ करके वो ले जाएगा, फिर मैं बाहर नहीं आऊंगा। संत 4 घंटे 6 घंटे बैठे रहते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। मैया बालकृष्ण का दर्शन कराए। मां को दुख होता है, आंगन में साधु भूखा बैठा है। ये कन्हैया कैसा है, रोज खेलने के लिए बाहर जाता है, आज आंगन में साधु बैठा है, कहता है मेरे को डर लगता है। कन्हैया तो बालक है। यशोदा मैया अपने बालकृष्ण को समझाती है, बेटा मैं तेरे साथ में आती हूं, तेरे को नहीं पकड़ेगा। कि हाँ मेरे को बाहर जाना नहीं, मेरे को डर लगता है। यशोदा मैया जबरदस्ती से अपने बालकृष्ण को उठाती है। साधु महाराज को दर्शन कराना है, साधु महाराज आशीर्वाद दे तो मेरा कन्हैया सुखी हो जाए। मां उठा करके बाहर ले जाती है। बालकृष्ण को दर्शन देने की इच्छा न होवे तो बाहर जाने के बाद मां के साड़ी में मुख को छिपा लेते हैं और साधु को पीठ बचा के पीठ का कर दर्शन। हट करने के लिए दर्शन होता है, लायक बनने से दर्शन होता है। दर्शन के लिए हट न करो, दर्शन के लिए दुराग्रह न करो। जीव लायक नहीं, इसीलिए भगवान दर्शन नहीं देते। ये छोटे थे तभी से अपने स्वरूप को छिपाते रहते। इनको इसी आदत है। मैं इनको जानता हूं, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है। नारद जी ने जब ऐसा कहा तब धर्मराजा को ज्ञान हुआ है। भगवान के चरण में वंदन करके द्वारकाधीश की श्री कृष्ण का जय जयकार करने लगे हैं। प्रहलाद चरित्र के समाप्ति में भगवान का दर्शन कराया, परमानंद हुआ। साधारण धर्म विशेष धर्म की कथा सुनाई है। अष्टम स्कंध में मनवंतर लीला आती है। ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु राज करते हैं। प्रत्येक मनु के राज में भगवान का एक विशिष्ट अवतार होता है। ये 4 युग जो है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग 1000 बार जब पूरे होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिवस होता है। चतुर्दिन दशस चतुर्युग सहस्रम्यत ब्रह्मणो दिनम उच्यते। ब्रह्मा जी के एक दिवस में 4 युग 1000 बार पूरे हो जाते हैं। एक एक युग के वर्ष बताए हैं। 4,32,000 वर्ष होए तो कलयुग की समाप्ति होती है। अभी तो 5000 वर्ष हुए हैं, कली का आरंभ है, कली का प्रभाव बहुत बढ़ने लगा। कलयुग के वर्ष है 4,32,000। द्वापर युग के वर्ष है 8,64,000। त्रेता युग के वर्ष बताए 12,96,000 और सत्ययुग के वर्ष बताए हैं 70,28,000। शास्त्रों में वर्णन आता है। ऐसे 4 युग जब 1000 बार पूरे होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिवस होता है। ब्रह्मा जी के एक दिवस में भगवान के अनेक अवतार होते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु राज करते हैं। प्रत्येक मनु के राज में भगवान का विशिष्ट अवतार होता है। इसी को मनवंतर लीला कहते हैं। प्रथम मनवंतर है स्वायंभू मनवंतर। स्वायंभू मनवंतर में भगवान का यज्ञावतार और कपिलावतार हुआ। द्वितीय स्वारोचिष मनवंतर में भगवान का विभु नाम का अवतार हुआ है। तृतीय मनवंतर में भगवान का सत्यसेन नाम का अवतार हुआ है। चतुर्थ मनवंतर में भगवान गजेंद्र का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं, हरि नाम का अवतार हुआ है। आसीद गिरिवरो
राजंस्त्रिकूटमिति विश्रुतः। सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम 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 जय सीताराम